अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है हमारी वर्चुअल सर्विसेज एंड सिस्टम का, जिसके अंदर हम लोगों को ये जानना है कि हाइपरवाइजर की कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करते हैं और ये होता क्या है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाइपरवाइजर हमारे पास क्या होता है। हाइपरवाइजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा टूल होता है जो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही फिजिकल मशीन के ऊपर रन करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसकी हमने दो टाइप पढ़ी थी, एक होती है टाइप 1 और एक होती है हमारे पास टाइप 2। जो हमारी टाइप 1 थी वो हमारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज लेवल पर यूज की जाती थी, जबकि जो टाइप 2 यानी कि जो हम अपने सिस्टम में यूज करते हैं, जो हम लोग अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर अपने वीएमवेयर के अंदर या वर्चुअल बुक्स के अंदर या इनका जो यूज कर चुके हैं, वो हमारी टाइप 2 थी, जो कि पर्सनल यूज के लिए की जाती थी। अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे इसको हमने कॉन्फ़िगर कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जो है वो स्टेप बाय स्टेप ही गाइड करूंगी। इसमें जो सबसे पहला स्टेप आता है वो यही होता है कि आपने हाइपरवाइजर को चूज करना होता है। ठीक है, यानी पहले आप लोगों को ये डिसाइड करना जरूरी होता है कि कौन सा हाइपरवाइजर आपको यूज करना है। जैसे अगर आप एंटरप्राइज लेवल पर या और किसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर आप विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आपके पास जो टूल होने चाहिए VMware ESXi यानी टाइप 1 के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं आपके पास, वो सारे के सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इनमें से कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं। अगर आप विंडो यूज करें, आप VMware का ये वाला पार्ट यूज कर लें। आप माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-V यूज कर सकते हैं, Zen यूज कर सकते हैं, KVM यूज कर सकते हैं, जो कि लिनक्स यूजर के लिए बहुत बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने प्रैक्टिकल्स के लिए, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए यूज करना चाहते हैं, देन आप लोग VMware वर्कस्टेशन का यूज करेंगे, जो कि टाइप 2 है। ओरेकल वर्चुअल बुक्स का यूज कर सकते हैं। पैरेलल डेस्कटॉप यानी जो आप अपने मैक जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके लिए आप लोग इसको चूज कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है ना कि आपने हाइपरवाइजर कौन सा चूज करना है। और मैं अगर आपको बताऊं, हमने जो प्रीवियस सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, हमने SNA की लैब पढ़ी थी, उसके अंदर हमें इसकी जरूरत पड़ी थी VMware की, वर्चुअल बॉक्स की, इन सब की। तो हम लोगों ने क्या यूज किया था, हमने अपने पर्सनल यूज के लिए या अपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए जो हमने यूज किया था वो हमने VMware वर्कस्टेशन यूज किया था, या हमने अपना ओरेकल वर्चुअल बॉक्स यूज किया था। विंडोज हम यूज कर रहे थे। ठीक है, इन्हीं के अंदर हमने अपना उबंटू या लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको इंस्टॉल किया और उनके टर्मिनल के ऊपर हमने अपने काम किए थे। तो इस वजह से हमें सबसे पहला स्टेप यही चूज करना होता है कि हमें हाइपरवाइजर कौन सा चूज करना है। होप सो स्टेप 1 आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको पेपर में आपको ये पूछते हैं कि हाइपरवाइजर की कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स लिखें, मोस्टली आपको इस तरह के ही एग्जाम आएंगे इस बार कि आप स्टेप्स लिखेंगे, और अब एग्जाम में तो ये तो थोड़ी ना होता है कि आप उनको अब रन करके दिखाएंगे, बल्कि आपने तो लिखना ही होता है ना। स्टेप 1 आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में आपने अगर अपना हाइपरवाइजर चूज कर लिया है, तो आपको ये भी तो देखना है कि क्या आपका हाइपरवाइजर आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। यानी हाइपरवाइजर इंस्टॉल करने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि क्या आपके सिस्टम वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है या नहीं। तो इसके लिए आप लोग CPU वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट को चेक करने के लिए, यानी इंटेल VTX या AMD V, इस तरह के जो आपने चेक करने के लिए आपको, अगर आप विंडो यूज कर रहे हैं, विंडो यूजर है, तो अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें। CMD पे आपने उसको एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर रन करें और वहां पे आपने सिस्टम इन्फो की कमांड लिखनी है। ये कमांड लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको वहां पर, अगर आप लोगों को वहां पर ये नजर आता है VT-X है या आपको AMD-V, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों का जो है वो मतलब सिस्टम जो है वो वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है। और अगर आप लिनक्स यूजर हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है और ये जो कमांड आपको नजर आई है CPU ग्रैब वर्चुअलाइजेशन, आपको ये लिख के एंटर प्रेस करना है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो है इस तरह करके अगर ये चीज नजर आती है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी वर्चुअलाइजेशन जो है वो एनेबल्ड है, आपका सिस्टम वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका एनेबल नहीं है, इन केस डिसेबल है, तो आपने क्या करना है, अपनी बायो सेटिंग को चेक करना है। बायो सेटिंग में जाना है, वहां पर जाकर आपको ये इंटेल VT जो है और AMD जो होता है, अगर ये डिसेबल होंगे तो आपने सिंपली जो है बायो सेटिंग में जाके उसको एनेबल कर देना है। आपको पता है ना बायो सेटिंग कैसे करते हैं। आप अपने सिस्टम को जब रीस्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपको कोई भी बूट की
प्रेस करनी होती है। जब बूट की प्रेस करेंगे तो आपके पास बायो सेटिंग में जाने के लिए आप इजीली वहां से जा सकते हैं। उसके बाद हम स्टेप 3 पे कहेंगे, आपको अपना हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करना है, ठीक है। और अगर आप जो है मतलब एंटरप्राइज लेवल पे या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर टाइप 1 का आप यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप डाउनलोड करेंगे आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, VMware की, और वहां पे आपने एंटरप्राइज लेवल का जो भी वेरिएंट होगा आपने उसको इंस्टॉल करना है। लेकिन आपको इसको पहले डाउनलोड कहाँ पे करना है, अपनी यूएसबी के अंदर, यानी आपको अपनी यूएसबी को बूटेबल बनाना है अगर आप टाइप 1 को यूज कर रहे हैं, ठीक है। यूएसबी को बूटेबल बनाने के बाद आपने वहां से सिंपल अपनी यूएसबी को अपने लैपटॉप के साथ अटैच करना है, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी बूट की प्रेस करनी है, बूट मेन्यू में जाएंगे, वहां से आपने यूएसबी से बूट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपका वहां पर शुरू हो जाएगा। आपको वहां पर क्या करना है कि जो भी डिस्क होगी आपने उसको सिलेक्ट करना है जिसमें आपकी ESXi इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी नेटवर्क और एडमिन पासवर्ड होता है वो आपको सेट करना पड़ेगा। फिर इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको सिस्टम को दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ESXi यानी एंटरप्राइज सिस्टम का जो भी आपका वेरिएंट होगा उसकी जो वेब इंटरफेस होता है आप उसमें लॉग इन करोगे और आप अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर पाओगे। लेकिन अगर आप टाइप 2 यूज कर रहे हैं, आप हाइपरवाइजर के जो टाइप 2 है वो यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप वर्चुअल बॉक्स का इंस्टॉल कर सकते हैं, VM वर्क स्टेशन का यूज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पे आपको इसको इंस्टॉल डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आपने सेटअप को रन करना है और डिफॉल्ट सेटिंग जो भी होंगी उसके साथ आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको वर्चुअल बॉक्स को ओपन करना है, ठीक है। और वहां पे क्रिएट या न्यू मशीन की ऑप्शन होगी, आपने वहां पर जाकर इसको क्रिएट कर लेना है। अच्छा, अब VMware को और वर्चुअल बॉक्स को कैसे इंस्टॉल करना है, ये ऑलरेडी मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो आप लोग वहां पर उस प्लेलिस्ट पर जाकर जो है इसको इंस्टॉलेशन को देख सकते हैं। वही स्टेप आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 4 में, जिसमें आपने वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अभी तक हमने हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करना और वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना सीखा है। अब हम वर्चुअल मशीन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना वर्चुअल बॉक्स जो है वो ओपन करना है, न्यू बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन यानी VM का नाम देना है। जैसे अगर आप उबंटू इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपने उबंटू VM लिख दें, कोई भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है कि आप जो है वो विंडो यूज कर रहे हैं, आप लिनक्स यूज कर रहे हैं, मैकोस यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर अपनी टाइप जो है वो सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, रैम को एलोकेट करना है। मिनिमम आप 2 GB जो है विंडो के लिए उसको दे सकते हैं, या अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो आप 1 GB दे सकते हैं। उसके बाद आपको जो आपकी वर्चुअल हार्ड डिस्क होती है उसको क्रिएट करना है। जैसे VDI है, VMGK है या VHD फॉर्मेट, इस तरह का फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है और अपनी हार्ड डिस्क को आपने क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना जो ISO फाइल होती है जो आपने इंस्टॉल किया होता है, जैसे उबंटू है उसकी ISO फाइल आपको मैंने कंप्लीटली जो है डाउनलोड और इंस्टॉल करना सिखाई हुई है अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट के अंदर। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर मैं आपको पहले कमेंट में उसको पिन करके दे दूंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उस वीडियो को जाकर देखिए अगर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं। आई नो कि सबके प्रैक्टिकल जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर हैं वो अपने सिस्टम के अंदर आप करके अपने प्रोजेक्ट के लिए जो है स्पेस को बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिएगा। ये ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है, कैसे यूज करना है कैसे नहीं, सिर्फ स्टेप याद रखिएगा। वाइवा करेंगे इंशाल्लाह और आपका बहुत अच्छी तरह से सेमेस्टर नंबर 8 जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपके भले की ही बात कर रही हूँ। आपने अगर आपकी बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा रैम है, देन आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि पहले ही मैं VMware का उबंटू का इन सब का यूज करना आपको सिखा चुकी हूँ, तो बेहतर होगा कि आप उन्हीं वीडियो से ही काम चला ले, या जो वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उन्हीं से आप काम चला ले। अपने सिस्टम में चीजें इंस्टॉल करके, अगर आपकी रैम अच्छी नहीं है या सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के लिए ही एक अच्छी स्पेस क्रिएट कीजिएगा। कभी भी इस तरह की चीजें जो है बार बार इंस्टॉल करके अपने लैपटॉप को खराब मत कीजिएगा, ठीक है। तो
अपने प्रोजेक्ट पे भी आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो यहाँ पर हमने बात की कि हार्ड डिस्क को आपने क्रिएट करना है, आपने आईओएस फाइल को सिलेक्ट करना है, ठीक है? जो भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है, जो आपने वीएम वर्चुअल मशीन की कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप नंबर 5 में देखेंगे हाइपरवाइज़र कॉन्फ़िगरेशन को ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे करना है। यानी अगर आप हाइपरवाइज़र को आपका स्लो चल रहा है या आप उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, ठीक है? उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो सेटिंग करनी है, आपको सीपीयू कोर्स को इंक्रीज़ करना होगा। आपको वीएम की सेटिंग में जाना है, वहाँ सिस्टम नज़र आएगा। सिस्टम पे क्लिक करें, आपको वहाँ प्रोसेसर नज़र आएगा। प्रोसेसर में जाकर आप ज़्यादा सीपीयू कोर जो होता है, उसको असाइन कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका 1 कोर होता है, लेकिन अगर आप 4 कोर्स अवेलेबल है, तो आप 2 कोर उसको असाइन कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद आप अपनी रैम की मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको वीएम की सेटिंग में जाना है, सिस्टम में जाना है, आपको मदरबोर्ड वहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसमें जो ज़्यादा रैम होती है वो आप असाइन कर सकते हैं। 4 जीबी या 8 जीबी अगर सिस्टम अलाउ कर रहा है तो आप उनको असाइन कर दें, ठीक है? उसके बाद आपको एनेबलिंग करनी है नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन अगर ज़रूरत है। यानी अगर आप चाहते हैं कि एक वीएम के अंदर दूसरी वीएम रन करना चाहते हैं, तो आप नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन को एनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीएम सेटिंग में जाना है, प्रोसेसर में जाना है, एनेबल नेक्स्टेड जो नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन होती है, आपने उसको एनेबल कर देना है। उसके बाद आपको नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ब्रिज नेटवर्क यूज़ करो। यानी अगर आप चाहते हैं कि वीएम और होस्ट सिस्टम जो होता है, एक ही नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर सके, तो आप इसके लिए ब्रिज नेटवर्क का यूज़ करें। या फिर आप नेट यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका वीएम जो है वो सिक्योर रहे, आप इंटरनेट के साथ जो है वो बिल्कुल कनेक्ट रहे, तो आप इसके लिए नेट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे अपने स्टेप नंबर 6 की तरफ, जो कि है वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट एंड बैकअप। हर चीज़ का बैकअप लें, ताकि इन केस अगर चीज़ें उड़ जाती मतलब जो है वो आपके सिस्टम से डिलीट हो जाती हैं, तो आपके पास बैकअप होना चाहिए। अगर आप मतलब डेटा को सिक्योर रखना चाहते हैं, स्नैपशॉट और बैकअप का फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। स्नैपशॉट में क्या होता है कि आपने यानी वीएम या वर्चुअल बॉक्स स्नैपशॉट की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें स्नैपशॉट लेने से पहले आपको अपने वर्चुअल बॉक्स को शट डाउन करो, ठीक है? वीएम सेटिंग में स्नैपशॉट ऑप्शन सिलेक्ट करो, स्नैपशॉट नेम दो और जो भी उसने सेव करना है उस नाम से उसको सेव करें। अगर फ्यूचर में कोई इश्यू आएगा तो आप स्नैपशॉट को रीस्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं, तो बैकअप के लिए आपको क्या करना है, सिंपली वीएम फाइल्स को एक एक्सटर्नल स्टोरेज या क्लाउड में सेव करो। अब वीएमवेयर में आपने जो वी सेंटर्स होता है, उसमें आपने स्केजुअली जो बैकअप्स होते हैं उसको आपने कॉन्फ़िगर करना है। स्टेप नंबर 6 चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, स्टेप नंबर 5 तक ही आप अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन को करें, ठीक है? ये थी वीडियो, आज हमने कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप देखा कि किस तरह से आपने हाइपरवाइज़र की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। हाइपरवाइज़र क्या होता है ये भी हमने जाना, ठीक है? एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक ही फिज़िकल डिवाइस के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने में हेल्प करता है, ठीक है? तो होप्स सो कि आप लोगों को समझ आई होगी, और फिर भी जो भी मैंने आपको अंदर ट्रिक्स बताई हैं, टिप्स बताई हैं या आपके बेनिफिट्स के लिए जो बातें बताई हैं, आप उसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और अपने फेलोज़ के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, जो स्पेशली आपके भी साथ भी 8th सेमेस्टर कर रहे हैं। थैंक यू।